Good morning, students. I am Nisha and welcome to your class again. Today, we will discuss about necessity of political parties. आज का हमारा टॉपिक है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। ये आज सारा हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ और फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये भी जो है इससे भी आपको पता चलता है कि क्या ज़रूरत थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। उन सब के अलावा भी कुछ और कारण भी है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत थी, वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसमें हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या रोल अदा करती है, क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो वो ऐसा था। अगर आपने इसको अच्छी तरह डिटेल में समझना है कि अभी भी हमें ज़रूरत है कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत है, तो इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ ना होती तो हमारे यहाँ की कंडीशन जो है वो कैसी होती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती तो लोग क्या करते, हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता और इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता। उसके बाद क्या होना था, कोई भी इंसान कोई भी कैंडिडेट जो है वो पर्टिकुलर लोगों से प्रॉमिस नहीं करता कि हाँ मैं आपके सारे काम जो है वो पूरे करूँगा, या कोई एक बड़ा चेंज जो है वो मैं आपके एरिया या लोकेलिटी में कर सकता हूँ। इस तरह के प्रॉमिसेस जो हैं एक सिंगल कैंडिडेट अगर कर भी देता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं ज़िम्मेवार हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती तो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े होकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते, इलेक्शंस होते, गवर्नमेंट बनती और वो जो कैंडिडेट है वो अपने एरिया और लोकेलिटी का काम ही करता। पर लेकिन जो गवर्नमेंट की पावर्स है उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाते। कोई भी जो कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हमारी जो कंट्री की पूरी ऑल ओवर द कंट्री है वो किस तरह से काम करेगी, उसमें गवर्नमेंट जो है अपना क्या रोल प्ले करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी कैंडिडेट नहीं लेता। मेजर डिसीजंस हैं वो भी नहीं लिए जाते। मान लो किसी ने कोई बिल पास करना है तो बिल कब पास होता है, जब क्या मिले, हमें मेजॉरिटी मिले। जब मेजॉरिटी ही नहीं मिलेगी तो कोई बिल कैसे पास करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो बड़े मेजर डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते थे। और क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। जो कैंडिडेट होगा वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता होगा वो उसी हद तक अपना काम करेगा, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही काम करेगा, लिमिटेड एरिया के लिए काम करेगा, ना कि वो अपने एरिया से बाहर की चीज़ों के बारे में सोचेगा, उनके फ़ायदे के बारे में सोचेगा। अब ये तो थी ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपने इमेजिन किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो किस तरह की गवर्नमेंट चलेगी। अब हमारा क्वेश्चन वही था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या हो गई। अब कुछ और ज़रूरत है जिसमें क्या है, एक हमारा मेन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाती हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, आज के समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ज़माना है। इसमें क्या होता है कि आप खुद रिप्रेजेंट नहीं करते हो, अपने आप को आप खुद प्रेजेंट नहीं करते हो। कोई भी पार्टी जो है वो अपना एक कैंडिडेट जो है अपनी तरफ से सिलेक्ट करती है और उसको खड़ा करती है। तो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम खुद, पार्टी कोई भी पार्टी जो है वो खुद इलेक्शंस में नहीं खड़ी होती है, अपनी तरफ से एक कैंडिडेट जो है उसको इलेक्शन में खड़ा करती है, टिकट देती है और वो पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट इलेक्शन जो है वो लड़ता है और वो कैंडिडेट हमारी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और बाद में आफ्टर विनिंग जो है वो हमारा नेता बनता है। नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट अपने ओपिनियंस जो हैं वो एक ही एजेंसी के थ्रू शो करते हैं। कैसे, अब जैसे देखो कि हम एक लोकेलिटी जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग जो हैं वो रहते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन जो है वो अपने लीडर को देंगे। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, हमारा नेता होगा, वो हम सबके ओपिनियन सुनेगा, समझेगा और वो अपने माध्यम से हमारी बातें जो है वो आगे गवर्नमेंट तक रखेगा। तो इस तरह से हमारे सब डिफरेंट ओपिनियन जो है वो एक सिंगल बंदे के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसी तरह से आगे नेक्स्ट है हमारा कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी बनेगी, रिस्पॉन्सिबल बनेगी। रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगी कि जो हमारा लीडर होगा, कल को अगर कुछ हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हमारा लीडर लेगा।
ठीक है, आया समझ आपको? तो यही ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है।